गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ में एक्सरसाइज आपकी जो 2.3 थी वो फिनिश हो गई थी और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी शुरू होनी है एक्सरसाइज 2.4। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एक्सरसाइज 2.4। ओके। इसका जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लाई पढ़ा, एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हम एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। अभी हमने एक्सरसाइज नहीं ली है, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे हमें किसी फ्रैक्शंस को दूसरे फ्रैक्शन से डिवीजन करना है। ओके। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पहला वाला फ्रैक्शन है वो वही रहता है, सेम टू सेम। और जो डिवीजन का साइन है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई का साइन कर दें तो जो सेकंड वाला नंबर होता है, ध्यान रखिएगा, जो सेकंड वाला नंबर होता है ये नंबर आपका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जब ये साइन डिवीजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन करके डिवीजन का करेंगे तब भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो 1/2 है वो हो जाएगा आपका 2/1। और मल्टीप्लाई करना आपको जानता है, आपको भली भांति इसके पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए तो 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5। सो दिस इज आंसर। कितना सिंपल है, आप समझ गए होंगे। अब पूरी एक्सरसाइज में केवल यही है डिवीजन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 1 पर। कुछ सवाल मैं करता हूँ, कुछ सवाल आप करेंगे। बहुत ही सारे सिंपल सवाल हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत ही कुछ कठिन हो। पहला क्वेश्चन है फाइंड, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 12 डिवीजन 3/4। तो इसमें 2 सवाल समझ लीजिए। सारे सवालों में डिवीजन में केवल एक ही काम करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन के नीचे। फिर देखिए 12/1, ये डिवीजन का साइन आप मल्टीप्लाई करिए तो डिवीजन के बाद का जो नंबर है फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो 3/4 का 4/3 हो गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ओके। तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और 1 का 1 से किया तो 1, और 1 से 16 को डिवाइड किया तो 16 ही आएगा। सो दिस इज आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन कितना सिंपल है। डिवीजन का साइन आपको मल्टीप्लाई का करना है तो डिवीजन के बाद का जो फ्रैक्शन है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और उस उल्टे होने के कारण फिर आप मल्टीप्लाई करना आपको आता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का। फर्स्ट का सेकंड है 14 डिवाइड 5/6। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। फिर 14/1, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई का करिए तो संख्या देखिए रेसिप्रोकल हो गई 6/5। अब 5 से तो डिवीजन हो नहीं हो रहा तो इनका मल्टीप्लाई करिए। 14 का 6 में किया तो 84 और 5 1 जा 5। सो दिस इज आंसर। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है 8 डिवाइड 7/3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिखिए। तो 8/1, ये साइन मल्टीप्लाई का करिए, संख्या रेसिप्रोकल हो गई आपकी, 3/7 हो गई। 8 3 जा 24 और 7 1 जा 7। सो दिस इज आंसर। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो अब इसके जो और भी क्वेश्चन है एक और देख लेते हैं। 4th नंबर और 5 नंबर, ये 2 आप करिएगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि सारे सवालों में करना क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन इसका और दिखा देते हैं। 6 नंबर है 5 को डिवाइड करना है 3 होल नंबर 4/7 से। 5 के नीचे 1 लिखिए। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए। तो 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21। 21 में 4 को ऐड करिए तो 25/7। फिर क्या करना है, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई का करिए तो संख्या आपकी रेसिप्रोकल हो गई। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 7 का 1 में किया 7 और 5 का 1 में किया 5। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, चाहें तो, नहीं तो यहीं भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे कि यदि क्वेश्चन में आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आंसर को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो 5 1 जा 5, 1 होल नंबर 2/5।
ये आपका आंसर हो गया। ये चेंज करना आपको आता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सारे सवालों में लगभग यही काम है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द रेसिप्रोकल। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, रेसिप्रोकल निकालना है आपको। फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई में क्या करना है, क्लासीफाई में ये करना है कि ये बताना है कि ये जो है वो प्रॉपर है। फ्रैक्शन के मैंने प्रकार आपको जब टाइप्स पढ़ाए थे तो बताए थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एंड होल नंबर। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है 3/7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो आप जानते हैं उल्टा हो जाएगा, तो 3/7 का हो जाएगा 7/3। ये आपका आंसर हो गया रेसिप्रोकल का। अब इसका क्लासीफाई करना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है कि होल नंबर है। तो जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, ये आप भी जानते हैं, जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो आपका क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ लिख दीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, तब वो प्रॉपर होता है। अगर ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर बड़ा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो प्रत्येक फ्रैक्शन में आपका रेसिप्रोकल करना है और उसका क्लासिफिकेशन करना है। सेकंड देखिए 5/8, इसका रेसिप्रोकल करिए। तो 5/8 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 8/5। इसमें भी संख्या ऊपर वाली बड़ी है तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप समझ गए होंगे। थर्ड देखिए 9/7, इसका भी रेसिप्रोकल करिए। तो ये हो जाएगा 7/9। इसमें देखिए नीचे वाली संख्या बड़ी है, जब नीचे वाली संख्या यानी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो आप एक्सरसाइज समझ गए होंगे कि हमें इस क्वेश्चन में पूरे में करना क्या है, उसका रेसिप्रोकल निकालना है और उसका क्लासिफिकेशन करना है। यदि न्यूमरेटर ग्रेटर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। और यदि सिर्फ एक नंबर आता है कोई एक ही संख्या आती है, जैसे एक एग्जांपल और एक दिखा देते हैं आपको। जैसे इसका 6 नंबर देखिए, 4 और 5 मैंने छोड़ दिया है। 6 नंबर देखिए 1/8 है, तो 1/8 का आप रेसिप्रोकल जब करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 8/1। और 8/1 का मतलब क्या होता है, केवल 8, 1 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये क्या कहलाएगा, ये होल नंबर कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो तीनों प्रकार के जो टाइप्स थे मैंने आपको बता दिए। अब इसका 4th नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आप अपने मन से करिएगा। समझ गए होंगे आप, रेसिप्रोकल निकालेंगे और फिर उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। ये 3 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है जो पहला वाला था, डिवीजन वाला, फाइंड। इसमें भी फाइंड करना है और इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसके भी 1-2 क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको करके। फर्स्ट है आपका 7/3 और डिवाइड करना है 2 से। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दीजिए। वही तरीका है, 7/3 डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई क्या करिए तो संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी। नोमिनेटर का नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करिए, 7/6 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, तो 1 होल नंबर 1/6। दोनों आंसर आपके सही है। इसमें भी लिख सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं। पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये लिखें कि ये लिखें, आप जो लिखना हो लिखें। अगर क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन है तब आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में ज़रूर चेंज करिएगा। दूसरा देखिए 4/9 को डिवाइड करना है 5 से। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिखा। 4/9 डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई का किया और 5/1 का हो गया 1/5। ठीक है, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया और 9 का 5 से किया 45 हो गया। सो दिस इज आंसर।
और भी देख लीजिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड है 6/13 और डिवीजन करना है 7 से। तो 7 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दीजिए। 6/13, ये डिवीजन का साइन देखिए मल्टीप्लाई का होगा तो संख्या फिर वही रेसिप्रोकल हो गई। 6 1 जा 6 और 13 7 जा 91। तो आप समझ गए होंगे फ्रैक्शन का जो डिवीजन है वो बहुत ही सिंपल है। केवल आपको यही ध्यान रखना है कि जो डिवीजन का साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन है, बाद वाला, पहले का नहीं, डिवीजन के साइन के बाद वाला जो संख्या है, फ्रैक्शन है, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो अब आप इसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप पूरे करिएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी 4 भी इसी तरह का है। तो शेष क्वेश्चन आपको करना है इसका 4th नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये 3 क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप गुस्सा हो जाएंगे कि सर सारे क्वेश्चन करे दे रहे हैं, हमसे कुछ करा भी नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है, हेडिंग फाइंड, बुक आपके पास है, आप देख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें भी वही है, डिवीजन करना है 2/5 को डिवाइड करना है 1/2 से। तरीका वही है, 2/5 ये मल्टीप्लाई करिए, जो 1/2 है वो आपका 2/1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और 5 1 जा 5 हो गया। ये दिस इज आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन और करे दे रहे हैं। 4/9 को डिवाइड करना है 2/3 से। 4/9 आपका यही रहेगा, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई का होगा तो जो 2/3 है वो हो जाएगा 3/2, यानी कि रेसिप्रोकल हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया और 3 का 1 से किया तो 3 आया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मल्टीप्लाई में तिरछा या ऊपर नीचे कोई संख्या एक ही नंबर से डिवाइड हो रही है तो ज़रूर कर दीजिए, नहीं करेंगे तो आप बाद में भी जाके लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड नंबर देखिए, 3/7 को डिवाइड करना है 8/7 से। तो 3/7 आपका वही रहेगा, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई का हुआ, 8/7 आपका 7/8 हो गया। 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, तो 3 1 जा 3 और 8 1 जा 8, ये आपका आंसर। 4th नंबर भी देख लीजिए इसका, 2 होल नंबर 1/3 को डिवाइड करना है 3/5 से। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिए तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करिए 6, 6 में 1 को ऐड करिए तो ये आया 7, 7/3। ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई करिए तो जो 3/5 था वो हो गया 5/3। 7 का 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9। तो इस तरह से अब इसका जो 5वां नंबर है और 6 नंबर है और एक आपका 7 नंबर है और 8 नंबर है, इसमें 8 तक दिए हैं। ये 3-4 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं आपके सामने, ठीक है। और 4 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, आप निश्चित रूप से सारे सवाल कंप्लीट कर लें। कुछ है ही नहीं, डिवीजन वाला है। डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई का करेंगे तो उसके बाद वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी। बस यही आपको इस एक्सरसाइज में पूरे में करना था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज है आपकी 2.5। बहुत ही छोटी और सरल एक्सरसाइज थी तो वो ख़त्म हो गई आपकी। एक्सरसाइज 2.5 में है, हाउ वेल हैव यू लर्नड अबाउट डेसिमल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम हाउ वेल हैव यू लर्नड अबाउट डेसिमल नंबर, ठीक है। तो 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर। दशमलव में डेसिमल वाला आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है और पूछा गया है विच इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर है। पहला सवाल है 0.5 और 0.05। आपको इसमें बताना है कि कौन ग्रेटर है, बड़ी संख्या कौन है। तो दशमलव में जो संख्या छोटी, दशमलव के बाद एक ही नंबर है, इसमें दशमलव के बाद 0 लगा हुआ है। आपको शुरुआत ऐसे भी देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद देखिए ये वंस डिजिट है आपकी, डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है वो 5 है। यहाँ पर डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है वो 0 है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये बड़ा है। देखिए 0 है, यहाँ भी 0 है, डेसिमल है, डेसिमल है।
डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है वो क्या है 5, और यहाँ पर डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है वो क्या है 0। तो ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है। दूसरा एक तरीका और भी बता सकते हैं कि जैसे ही ये 0.5 है तो इस पॉइंट को हटाइए, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो नीचे 10 आ गया। यहाँ पर 0.05 है तो ये डेसिमल हटाइए तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर 100 आ गया। अब आपका ये 5/10 है और ये 5/100 है। कौन ग्रेटर है, आप जानते हैं कि 5 के 10 डिवाइड हो रहे हैं, 5 से 100 भाग हो रहे हैं, तो 10 वाले जो डिवाइड हैं वो ग्रेटर होंगे। अगर अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एलसीएम ले लीजिए। 10 से 100 को डिवाइड किया 10, 10 5 जा 50। कितने भी तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कौन ग्रेटर है, चेक कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने आपको वहीं बता दिया। आप सीधे भी लिख सकते हैं कि डेसिमल के बाद पहली डिजिट 5 है, यहाँ डेसिमल के बाद पहली डिजिट 0 है, इसका मतलब ये वाली लेफ्ट वाली संख्या ग्रेटर है। वहाँ पर आप नहीं समझ पाए तो आप डेसिमल हटाइए, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 0, डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे डेसिमल हटने के बाद। अब ये 5/10 आ गया, ये 5/100 हो गया। यानी 5 को डिवाइड किया 10 से, यानी 5 के डिवाइड हुए 5 के जो भाग हुए वो 10 हुए, यहाँ पर 5 के जो भाग हुए पार्ट हुए वो 100 हुए। तो कौन सा वाले पार्ट बड़े हैं, 10 वाले बड़े हो जाएंगे। ये दूसरा तरीका हो गया। अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए तो एलसीएम ले लीजिए। 100 1 जा 100, 1 आया और 1 का 5 में किया 5। अब देखिए 50 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो निश्चित रूप से 50 बड़ा है। तो जब 50 बड़ा है इसका मतलब लेफ्ट वाली संख्या बड़ी है, और लेफ्ट वाली संख्या बड़ी है तो मतलब कौन सा बड़ा हो गया आपका आंसर में, इसका मतलब आपका 0.5 ग्रेटर है 0.05 से। ये आपका आंसर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमें डेसिमल नंबर में ग्रेटर, या तो आप अपने माइंड सेट को सही करिए तो माइंड से ही निकाल सकते हैं। दिमाग में अगर सेट है आपके कि कौन सा नंबर ग्रेटर है दोनों में, तो आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि विच इज़ ग्रेटर, ये ग्रेटर है या वो लेफ्ट राइट वाला ग्रेटर है। नहीं समझ में आ रहा तो आप डेसिमल हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, वहाँ से चेक करिए। अगर वहाँ भी समझ में नहीं आ रहा तो एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं। ओके, सेकंड है 0.7 और 0.5। अब यहाँ पर आप देखिए क्लियर है कि ये 0.7 है, ये 0.5 है, तो कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है कि पॉइंट के बाद पहली डिजिट 7 है, यहाँ पॉइंट के बाद पहली डिजिट 5 है, तो बड़ा कौन है 0.7 की 0.5, 0.7 ग्रेटर है किससे, 0.5 से। ये आपका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। अगर आपको समझ में आ गया है और नहीं आया है तो फिर वही तरीका है, डेसिमल हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए और दोनों का एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में अब आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है 7 और 0.7। क्लियर है कि यहाँ पर 7 संख्या बड़ी है तो 7 ग्रेटर है 0.7 से। फोर्थ नंबर है 1.37 और 1.49। अब देखिए ये पहली डिजिट 1 है, इसकी भी पहली डिजिट 1 है। इसमें डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है वो 3 है और इसमें क्या है 4 है। क्लियर हो गया कि ये बड़ी है ये 0.37 है, ये 0.49 है, तो कौन बड़ा है, राइट साइड वाली संख्या बड़ी है। तो आप लिख सकते हैं 1.37 से ग्रेटर है 1.49। जो संख्या बड़ी होगी उस तरफ आप इस तरह का ओपन वाला साइन यूज करेंगे, जिस तरफ ये खुला होता है उस तरफ ग्रेटर होता है। पांचवा देखिए इसका 2.03 और 2.30। मैंने आपको बता दिया कि संख्या डेसिमल में ग्रेटर या लेस का पूछा जाएगा, तो आप या तो क्वेश्चन को देख के ही बता दीजिए कि कौन ग्रेटर है, आपकी समझ में आ रहा होगा जैसे मैंने समझाया। नहीं समझ में आए तो आप डेसिमल हटाइए और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट हो उतनी नीचे 0 बढ़ा के दोनों का एलसीएम लेके भी सवाल में चेक कर सकते हैं कि कौन ग्रेटर है। देखिए ये 2 है, ये भी 2 है। डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है वो क्या है 0, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट 0 है और यहाँ पर डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है 3, तो 0 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो गई। तो 2.03 से ग्रेटर है 2.30। वैसे भी आप देख रहे हैं ये 03 है वो 30 है, तो 30 संख्या बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी हो गई। तो आप देखकर भी बता सकते हैं कि संख्या कौन सी बड़ी है। 6 नंबर देखिए 0.8 और 0.88। यहाँ पर देखिए 0 है, ये भी 0 है, डेसिमल लगा है, यहाँ पर भी डेसिमल लगा। पहली डिजिट 8 है, इसकी भी पहली डिजिट 8 है, इसकी सेकंड डिजिट नहीं दी गई है। तो दशमलव के बाद अगर कोई डिजिट नहीं दी गई है तो वो ऑलरेडी क्या होती है, वहाँ पर 0 होता है। तो अगर सेकंड डिजिट 0 है और इसकी सेकंड डिजिट क्या है 8 है, तो ये बड़ी है, ये 0.8 है, ये 0.88 है। ये 0.8 का मतलब क्या हुआ आप समझ रहे होंगे 80। दशमलव के बाद आप 0 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 80 होगा, ये 88 है, तो राइट साइड वाली संख्या बड़ी। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया
कि हम इसमें कौन सी बड़ी है। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को, अच्छे बच्चे हैं, बहुत जल्दी समझ भी रहे होंगे कि देखो 0.8 है तो ये भी 0.8 है। इसकी जो सेकंड डिजिट है वो नहीं दी गई है। जब सेकंड डिजिट कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो, और इसकी सेकंड डिजिट 8 है, तो जीरो से तो 8 बड़ा ही है ना, इसलिए ये संख्या बड़ी हो गई। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें और क्लियर नहीं हुआ तो आप डेसिमल हटाइए। डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो नीचे उतने ही जीरो बढ़ जाएंगी। तो इसमें 8/10 हो जाएगा, इसमें 88/100 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेके चेक करिए, और जो संख्या जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया आप उस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। ठीक है, आपको रुपए में चेंज करना है और डेसिमल का यूज करना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 7 पैसे हैं, तो देखिए ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम रुपए को पैसे में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उल्टा कर देते हैं, पैसे को अगर हमें रुपीज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 100 से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए कि यदि हमें रुपए को पैसे में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 रुपये में 100 पैसे तो 2 रुपये में 200 पैसे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यदि पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, रुपए में चेंज करिए और डेसिमल का यूज करिए। तो 7 पैसे को हमें रुपए में चेंज करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। जैसे ही हमने 100 से डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा, आपका रुपीज बन जाएगा। ठीक है, नीचे जीरो कितनी है, 1 2 जीरो हैं, तो हम ऊपर क्या करेंगे, जो डिजिट हमारी लिखी हुई है उसमें 2 डिजिट के पहले डेसिमल का यूज करेंगे। जितने नीचे जीरो होंगी उतने ही डिजिट के पहले डेसिमल। तो डिजिट तो हमारी केवल एक दी गई है ऊपर, और डेसिमल कितना लगना है, 2 डिजिट के पहले। तो एक डिजिट आपकी ये हो गई, एक जीरो लिख दीजिए और आप डेसिमल लगा दीजिए। और ये 0.07 जो आपका हुआ, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया रुपीज। तो ये हमारा आंसर हो गया। बात आप समझ गए होंगे कि किसी भी पैसे को अगर हमें रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करेंगे तो नीचे जितनी जीरो होंगी, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं नीचे उतनी ही जीरो बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार नीचे जितनी जीरो होती हैं उतने ही डिजिट के पहले डेसिमल का यूज होता है। तो हम इसमें 100 में 2 जीरो हैं, तो ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसमें 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। तो 2 डिजिट के पहले लगेगा, तो एक डिजिट दी गई थी, एक आप जीरो कर लीजिए और डेसिमल लगा दीजिए। तो 0.07 ये रुपीज़ हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ना करना हो तो आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए आपने पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 100 से 70 को डिवाइड किया आपने। ये देखिए ये तो तरीका समझ में आ गया होगा। जिनकी नहीं आया वो डिवाइड का मतलब डिवाइड, तो 100 से 7 को डिवाइड किया तो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाया। अब 100 का भाग जब 17 में दिया तो भाग नहीं गया, तो भाग नहीं जाने का क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, फिर आप एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 100 का 7 में डिवाइड किया तो 7, और ये देखिए हमारा 0.7। तो मुझे लगता है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, ये भी समझ में आ गई होगी। तो इसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, इतना लंबा काम करने की आपको ज़रूरत नहीं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, 7 रुपीज और 7 पैसे। तो ये तो आपके पहले से ही रुपीज हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये तो जो कुछ है वही रहेगा। 7 पैसे को आपको रुपए में कन्वर्ट करना है तो इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी रुपीज हो जाएगा। तो ये देखिए 7 प्लस रुपीज हम एक साथ लिख देंगे, और इसको 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 0.07 और ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए रुपीज। ये आंसर हो गया 7 पॉइंट, दोनों को प्लस कर दीजिए, 7.07 रुपीज। ये हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये तो पहले से ही रुपीज़ था। 7 पैसे को हमें कन्वर्ट करना था रुपीज़ में, तो 100 से डिवाइड किया, तो 2 जीरो नीचे हैं तो 2 ये ऊपर कर चुके हैं हम, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग गया, दोनों को प्लस कर दीजिए और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो किसी भी पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो इसी तरह का आप प्रयोग करेंगे 100 से डिवाइड करके। इसके मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए तीसरा भी करा देता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन फिर आप करेंगे। तीसरा है 77 रुपीज़
77 पैसे। ओके, इसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो ये तो देखिए आपका रुपीज़ पहले से ही है, ठीक है। इसको करना है कन्वर्ट रुपीज़ में। तो 77 पैसे को अगर हम करेंगे रुपीज़ में तो 100 से डिवाइड करेंगे और ये पूरी संख्या हमारी क्या बन जाएगी, रुपीज़ बन जाएगी। पैसे वाला काम ख़त्म हो गया। तो ये देखिए 77, इसमें 2 डिजिट लगी हुई हैं, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, तो 2 डिजिट उसमें दी गई हैं। 77 में 0.77 को जोड़िए तो ये आएगा 77.77 रुपीज़, और ये हमारा आंसर होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल है पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना और डेसिमल का यूज करना। अब इसका जो 4th और 5 पार्ट है वो आप अपने मन से करिएगा। 4th पार्ट है 50 पैसे और जो 5 पार्ट है वो है 235 पैसे। दोनों को आपको रुपये में कन्वर्ट करना है, तो दोनों को आप 100 से डिवाइड करके और डेसिमल में चेंज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन है। पहला है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए और किलोमीटर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 100 से डिवाइड। फिर बात आती है किलोमीटर में। ओके, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है किसको, मीटर को, यानी 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना और मीटर में जो आंसर आएगा फिर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए किलोमीटर का भी देख लेते हैं। 1 किलोमीटर में को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से, क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो जब मीटर को किलोमीटर में डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, उल्टा कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है और फिर जो आएगा उसका हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन को ठीक से देखिए। सबसे पहले देखिए आप 5 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो आप क्या करिए, 5 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, मीटर हो गया। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। नीचे जीरो कितनी है, 2 जीरो हैं, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 डिजिट के पहले। तो 1 डिजिट आपकी दी गई है, 1 जीरो बढ़ा लीजिए और डेसिमल लगा दीजिए, तो ये हो गया 0.05 मीटर, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर आता है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर एंड मीटर एंड किलोमीटर, यानी कि मीटर में भी कन्वर्ट करिए और 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में भी करिए। चलिए, तो देखिए 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया और हमारा आंसर आया था 0.05 मीटर। ओके, अब इसको काय में कन्वर्ट करना है, 0.0 गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। हमारा आंसर था 0.05 मीटर। ठीक है, मीटर में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। तो जो मीटर का आंसर आपका है 0.05, इसको कन्वर्ट डिवाइड करिए 1000 से, 1000 से, तो ये काय में बदल जाएगा आपका, किलोमीटर में। अब देखिए इसमें 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है पहले से और 3 डिजिट और दी गई हैं, तो 3 और 2 5, यानी कि जो हमारा डेसिमल लगेगा वो कितने डिजिट के पहले लगेगा, 5 डिजिट के पहले। बात समझ में आ रही है।
2 डिजिट के पहले लगा हुआ है और 3 नीचे जीरो दी गई हैं, तो 3 डिजिट और इसमें ऐड हो जाएंगे, तो कुल डेसिमल कितने डिजिट के ऊपर लगेगा? 5 डिजिट के। तो एक डिजिट आपकी ये दी गई है, 4 जीरो बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 और डेसिमल लगा दीजिए, यानी कि आपका आंसर हो गया 0.00005 और किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, इसमें फिर से देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, क्या एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर। कुछ है नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड। तो 100 से हमने डिवाइड किया, नीचे 2 जीरो थी तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग गया, मीटर आ गया। ठीक है, अब जो मीटर में आंसर आया है इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जो मीटर वाला आंसर था उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ये देखिए। तो जो मीटर वाला आंसर था हमने उसको किससे डिवाइड कर दिया? 1000 से। तो जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये किलोमीटर हो गया। अब देखिए नीचे 3 जीरो नीचे लिखी हुई हैं, 2 डिजिट ऊपर है और डेसिमल लगा हुआ है 2 डिजिट के पहले, और 3 नीचे जीरो दी गई हैं, तो टोटल जो डेसिमल लगेगा वो 3 और में 2 डिजिट जोड़ दीजिए, तो कितनी हो गई? 5। यानी जो किलोमीटर में जब आंसर लिखेंगे तो 5 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, तो 1 2 3 4 5 और डेसिमल लग गया। सो दिस इज आंसर। बात समझ में आ गई, क्योंकि 2 डिजिट के पहले तो वो पहले से ही डेसिमल है और 3 नीचे जीरो दी गई है, तो टोटल 5 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा। और इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.5 का कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट आगे।